पिता ददाति शतपुत्रान, तुम्हारे पितृगण पिता तुम्हें क्या देंगे? का शतपुत्रान, शतपुत्र देंगे। शतपुत्र अच्छा पिताजी के रहते रहते पोता हो गया तो फिर कैसे? बोले शतपुत्र देने का अर्थ है वह शतपुत्र हमेशा शतपुत्र रहे। अभी तो शतपुत्र है, 10 साल बाद कुपुत्र ना हो जाए, उसके संस्कार जीवित रहे, उसको तुम्हारे पितृ देखते हैं कि पिता ददाति शतपुत्रान। और एक पितृ ऐसे भी आजकल के जो जीते जी खुश नहीं होते, कितना उनके लिए कर लो, कितना उनके लिए कर लो, वो प्रसन्न ही नहीं होते। उनको दे दो खाने को, उनकी सेवा करो, फिर भी वो बुरा ही बोलते रहते हैं। शास्त्र ने साधारण बात की कि माता पिता का उनकी गालियां भी आशीर्वाद होती हैं, ऐसा शास्त्र ने कहा। अरे बाबा, पर उनको मनाते मनाते किसी का मन भी तो टूटता है। इसलिए देने वाले को भी प्रसन्न और लेने वाले को भी प्रसन्न। बच्चे तुम्हारे हैं, कहीं से तो लेकर के नहीं आए, तुम्हारे ही हैं, अर्थात तुमने पैदा किया तो तुम्हारे ही संस्कार हैं, उनके अंदर तुम्हारा ही प्यार है, तुम्हारी बोली भाषा वाणी DNA सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी मिर्ची का पौधा है, कोई मिर्ची लगती है बहुत तेज और कोई मिर्ची नहीं लगती, और किसी पौधे पर मिर्ची ही नहीं लगती, तो तुम्हारा ही तो सगवाड़ी, तुम्हारी बागवानी है ना। तो फिर एक अच्छा और एक बुरा क्यों? बस यहां परिवारों के टूटने का कारण है अपने पुत्रों के प्रति वैरभाव पैदा हो जाना, अपने पितरों के प्रति वैरभाव पैदा हो जाना, ये दोनों खराब है। इसलिए वृद्धों वृद्ध जनों को भी चाहिए वो अपने परिवार, पुत्र, बहू, पुत्री, इन सब के साथ वैमनस्यता ना करें, श्रद्धा रखें। और पुत्रों को चाहिए, बहुओं को चाहिए कि वो श्रद्धा पूर्वक जीवन भी यापन करें और श्राद्ध भी करें। तो पिता ददाति शतपुत्रान, फल क्या है? पिता शतपुत्र देते हैं। गोधनानि पितामह, गाय और धन, गोधन, गोधनानि कौन देता है? पितामह, दादाजी देते हैं स्वर्गलोक से। पिता क्या देते हैं? पुत्र। और दादाजी क्या देते हैं? गोधन। धनदाता भवेत् सोपि यतस्तस्य पितामह प्रपितामह, और प्रपितामह जो बूढ़े दादा हैं वो उस धन को आपको हमेशा के लिए प्रतिष्ठित कर देते हैं। एक तो देना हुआ और एक प्रतिष्ठित हुआ। एक तो हुआ कि आपने पैसा बैंक में रख दिया, कभी भी निकाल लो, और एक हुआ पैसे की FD कर दी। ये तो दत्या वृद्धस्तु पितामह तृप्तो श्राद्धेन वै सर्वे दत्वा पुत्रस्य वांछितम्। अब अपने पुत्र पौत्र के द्वारा वो क्या करता है? श्रद्धा पूर्वक उनका श्राद्ध करता है। स्त्रियां श्राद्ध कम करती हैं, जिनका कोई करने वाला ना हो तब स्त्रियां श्राद्ध करें, परंतु यदि करने वाला पुत्र हो तो फिर पुत्रों के माध्यम से करें। और श्राद्ध में नियम है कि श्राद्ध में स्त्रियों को नहीं बुलाना चाहिए खाने के लिए, पुरुष को बुलाना चाहिए। पुरुष माने ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराने का नियम है। पता नहीं किसने हमें भांग पिला दिया, तो हम किसको बुलाते हैं? बामणी को। बामणी को अकेले नहीं बुलाना, अगर बुलाना हो तो सपत्नी को बुलाना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तब तो सीधा है। बोले हम पंडित जी को नहीं बुलाते, आज तो माता जी का श्राद्ध है, हम तो क्या करेंगे? बामणी को बुलाएंगे। हमारे गढ़वाल में भी क्या होता है, किसी को भी बुला देते हैं, किसी को बुलाया, बैठा के श्राद्ध खिलाया, बोले हमारे यहाँ खाना है, वो दिखाने का काम हो गया। वास्तव में एक ब्राह्मण बैठ करके भोजन कर ले, वही तृप्ति में प्राय। ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ करके भोजन कर ले तो और तृप्ति। इसलिए श्राद्ध के कुछ नियम हैं। श्राद्ध के नियम है, उन्हें बलिपूर्वक करना चाहिए, ये दिखावे के लिए नहीं। इसको दिखाया कि हमने भोजन कराया, आज हमारे पिताजी की, आज हमारे दादाजी की तिथि है, आ जाओ भाई सब आ जाओ, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई शुद्धि, न कोई अशुद्धि। सुबह वो भोजन कर रहा है पितरों का और शाम को दारू पी रहा है, तो तुम्हारे पितर जाएंगे स्वर्ग?
सुबह तो तुमने श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कराया और शाम को, इसलिए मुझे कभी कभी संतोषी माता का व्रत अच्छा लगता है। डर के मारे खाने वाला खट्टा नहीं खाता, देने वाला खट्टा नहीं देता। जब तक एक दिन नहीं बीत जाता तब तक संतोषी माता का प्रसाद खाने वाला डर के मारे खट्टा नहीं खाता। नहीं तो हम श्राद्ध के लिए बुलाते हैं आसपास पड़ोस के लोगों को और उनको बुला कर क्या करते हैं, खाना खिलाया, रात को वो फिर गया, बाहर जाकर के मांस खा गया, शराब पी गया, तुम्हारा श्राद्ध बर्बाद हो गया। बहुत सावधानी पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा का विषय है। ये कोई शादी विवाह की पार्टी थोड़ी है कि खाओ पियो मौज करो मित्रों, करते रहो जो मर्जी करो। श्राद्ध का मतलब है ब्राह्मण को, वो भी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए जो बिल्कुल उस मीटर पर बिल्कुल फिट बैठता हो, जो श्राद्ध का नियम श्रद्धा के द्वारा जिसको अन्न दिया जाए, ऐसा श्राद्धीय ब्राह्मण भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी क्वालिटी देखनी, ये कर्म कांड के लिए कैसा भी ब्राह्मण मिल जाए चलेगा, परंतु श्राद्ध के लिए विशेष ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा हमारे गरुड़ पुराण का नियम है।